दीपा गायब हो गई। आज से तुम दीपा। उसके डैडी के यहाँ आने पर किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। मुझे सिर्फ मिस्टर सैम का डर है। सैम? वो तो अंधा है। अंधा? हाँ, मोहब्बत में। उसे तो तुम बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकती। और फिर अब दीपा और उसकी आदतों से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो गई। शेखर, ठीक हो ना बेटी? लेकिन ये पुलिस? अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस में मुझे किसी ने टेलीफोन किया कि जैक नाम के किसी आदमी तुम्हें गायब कर दिया है और तुम्हारी सही सलामत वापसी के लिए उसे $10 लाख चाहिए। बस सिर्फ 10 लाख? ये मजाक की बात नहीं है बेटी। पुलिस से मालूम हुआ है कि जैक यूरोप का सबसे खतरनाक और माना हुआ गैंगस्टर है। रियली? लेकिन अभी तक तो उसने मुझे गायब नहीं किया, इसलिए अगर इनकी जरूरत ना हो तो। You're right. It is false news. Merci beaucoup, monsieur. फिर भी होशियार रहना चाहिए बेटी। मैं तो डर गया था, अगर कुछ हो जाता तो मैं सेठ जी को क्या जवाब देता? ओ चाचा जी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट डियर। गुड नाइट। वंडरफुल स्टोरी। जब तुमने मेरे डैडी की आंखों में धूल झोंकी तो फिर दीपा के डैडी को उल्लू बनाना तो बहुत ही आसान है। बस अब हमारे लखपति बनने में जरा भी शक नहीं। लेकिन देर है। थोड़े दिनों की। अच्छा तो मैं चला, अब मेरा यहाँ आना भी ठीक नहीं। जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हें टेलीफोन कर लूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। सैम उर्फ हुक्कू पाशा उर्फ दीपक सैम, यानी कि मैं। हेलो सैम, मेरे लिए है। हाउ लवली। लवली यानी कि नो गेट आउट? मैंने समझा तुम मुझे डांटोगी, गालियां दोगी, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मनाऊंगा। मगर किस लिए? क्या तुम मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं? मैं कभी तुमसे नाराज हो सकती हूँ? तो फिर कल क्या हुआ था? कल? उसे भूल जाओ ना, कल की बात कल खत्म हो गई। दीपा, तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? नहीं तो? मुझे फ्रेंचमैन क्यों बनना पड़ा जानती हो? तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए कि हिंदुस्तानी सच्चा प्यार नहीं कर वो तो कब की दूर हो गई। तुमसे मिलने के बाद। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या लगता है? डर लगता है। तुम पहले कभी इतने करीब नहीं आई मेरे। बैठो। सैम, आज तो मुझे कहीं बाहर नहीं ले चलोगी? ले चलूंगा। मैं जरा तैयार होकर आती हूँ। कौन आया था यहाँ पे? कोई नहीं। तो फिर ये सिगरेट किसका है? सिगरेट? हाँ, कल चाचा जी आए थे। सर, ये तो अभी तक जल रहा है। जल रहा है? मेरा मतलब तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले। यहाँ क्यों गाड़ी रोकी? लुई से मिलना है। सामने के मकान में उसका डाक रूम है। लुई? लुई? ओह हाँ, लुई। कमाल है, कल उसी की वजह से नाराज होकर तुम चली आई और आज ऐसे बात कर रही जैसे कि उसे पहचानती नहीं। हाँ, वो आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो कुछ और बात करो, मेरी और अपनी। एक ही दिन में तुम बहुत बदल गई। वो कैसे?
कल और आज की दीपा में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ है, और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। मैं? कल मैं तुम्हें जितना चाहती थी, आज उससे ज्यादा चाहने लगी हूँ। क्यों? कल मैं गुस्से होकर चली गई और तुम नाराज होने के बजाय इतने सारे फूल लेकर मुझसे मिले। बस इतनी सी बात है। मैंने समझा कि एंगेजमेंट रिंग का। एंगेजमेंट रिंग? गई कहाँ? सॉरी सैम, कल मैंने गुस्से में उतार के फेंक दी। अच्छा किया। कल सैम ने रिंग पहनाई थी, आज शाम पहनाएगा। अब इसे मत खो देना। याद है कल मैंने तुम्हें क्या कहा था? याद है, लेकिन फिर सुनना चाहती हूँ। यही कि लड़का लड़की से मिलता है, मोहब्बत होती है, लड़का प्रपोज करता है, फिर एंगेजमेंट रिंग पहनाता है और फिर कल भी मैं यहीं रुक गया था। तुमने तो कहा था ना, कल और आज भी जमीन आसमान का फर्क है। दीपा, आज फर्क मत रहने दो, जमीन और आसमान को एक कर दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दामोदर। सेठ जी। आप? नमस्ते दामोदर। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई दीपा फ्लैट में नहीं थी तो मैं सीधा यहाँ करा। आप अचानक पेरिस में? भाई अचानक क्यों? तुमने केबल भेजा था ना कि फौरन चले आओ, मैं चला आया। केबल? मैंने तो कोई केबल नहीं भेजा। केबल नहीं भेजा? तो फिर किसने भेजा? मैंने। हेलो शेखर, तो केबल तुमने भेजा था? जी हाँ, डैडी के नाम से। शेखर, बात कुछ ऐसी नाजुक थी कि आपका यहाँ आना बहुत जरूरी था। कौन सी बात शेखर? मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दीपा इस शादी के लिए राजी। ये नामुमकिन है। यस दामोदर दयाल स्पीकिंग। ये आखिरी कॉल है। अब भी तुम 10 लाख डॉलर देने के लिए राजी नहीं हुए, आज शाम को दीपक खत्म कर दी जाएगी। खत्म कर दो। हेलो हेलो बॉस, वो बोलता खत्म कर दो। वहां जरूर कोई गड़बड़ है। तुम आधी पैरी जाओ और पहुंच कर मैं फोन करो। ओके बॉस। शेखर बाबा जी, शेखर बाबा जी सुनिए, आपकी डैडी ऑफिस में है? हाँ हैं, क्या बात है? पूछने की नहीं, चक्कर वाली बात है। दीपा जी को मकर सिंह, ऑफिस ले चलो मुझे। चलो जी, माफ करना। क्या कहा? मिस्टर मालिक, आपके फ्लैट पे जो लड़की है वो दीपा नहीं। मगर दीपा जी से हूबहू शक्ल मिलती है, जैसे उनकी जुड़वा बहन हो, कंबाइंड सिस्टर। जुड़वा बहन? अगर मैं आपकी बेटी को अच्छी तरह नहीं जानता तो शायद मैं भी धोखा खा गया होता। दामोदर, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि रूपा अभी तक जिंदा है? रूपा? रूपा कौन? हेलो दीपा, इन्हें पहचानते हो? मेरे पिताजी शादी से पहले तुम्हें मिलना चाहते थे। नमस्ते। रूपा? रूपा? मेरा नाम दीपा है। नकली दीपा, क्योंकि ये हैं असली दीपा के पिताजी। लेकिन अभी तो तुमने मुझे कहा... साबित करना था कि तुम दीपा नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? मेरी खोई हुई बेटी रूपा, दीपा की जुड़वा बहन। माफ कीजिएगा, आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। माँ बाप भाई बहन ये सब नए नाम है मेरे लिए, कोई नहीं है मेरा। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरी रूपा के सिवा और कोई हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं? मेरा नाम सूजी है। यूरोप के सारे नाइट क्लब मुझे जानते हैं। नाइट क्लब? तुम वहाँ क्या करती हो? नाचती हूँ, गाती हूँ, पैसे कमाती हूँ। नहीं। क्यों नहीं? ये मेरा पेशा है। और कुछ पूछना है आपको? हाँ, दीपा बन के यहाँ रहने की वजह? सैम, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। दीपा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। दामोदर, फौरन पुलिस को टेलीफोन कर दो। जय जी। तुम ठीक ही कहती हो, मुझे गलत फहमी हुई। मेरी बेटी एक नाचने गाने वाली नहीं हो सकती। शाम इसे पुलिस के हवाले कर दो। आप दीपा को जिंदा देखना चाहते हैं? तुम जानती हो दीपा कहाँ है? जानती हूँ। अगर तुम भी जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ।
जब तक मैं वापस ना हूं पुलिस को खबर मत कीजिएगा।